हाय गाइस, नमस्कार। मैं MK वार्ष्णेय और आज मैं आपके सामने एक ड्राइंग लेके आया हूँ जिसमें 2 कमरे हैं और एक बरामदा है। इसकी सिंपल सी एक ड्राइंग है। इसके स्पेसिफिकेशन मैंने दे रखे। स्पेसिफिकेशन वही आपके पुराने हैं और उनके आधार पे मैं देखता हूँ कि 1:50 के स्केल पर हम किस तरह से ये जो प्लान जो बोर्ड पर बनाया गया है इसका हम किस तरह से एलिवेशन और सेक्शनल एलिवेशन ड्रॉ करते हैं। तो चलिए मैं ड्राइंग बोर्ड पर चलता हूँ, तब आपको समझाता हूँ किस तरह से हम इसका एलिवेशन और सेक्शनल एलिवेशन बनाते हैं। तो आइएगा दोस्तों, देखो इसमें ये स्पेसिफिकेशंस हैं और ये हमने प्लान बनाया। इसमें 4x4 मीटर का एक रूम है, दूसरा रूम 5x7 मीटर का है। यहाँ पर ये आपका वरांडा है, इसमें ये 2 स्टेप प्रोवाइड करें हमने ट्रेड, जिनका 30 सेंटीमीटर रखा गया है, राइस 15 सेंटीमीटर है। ये जो आपका सनशेड बाहर निकला हुआ है ये 60 सेंटीमीटर बाहर निकला हुआ है। जो हमारा डोर का साइज़ है वो 1 मीटर बाई 2 मीटर का है। इस जो D1 का साइज़ है वो हमारा 0.9x2 मीटर का है। विंडो का साइज़ हमारा 1.2x1 मीटर का है। ठीक है, बाकी स्पेसिफिकेशन सब आपके पुराने ही हैं। यहाँ पर एक विंडो हमने प्रोवाइड कर दी है और ये जो सनसेट है ये 1.2 मीटर तो हमने 1.5 मीटर रखा है। ये आपका 0.6 मीटर ये सनसेट बाहर निकला हुआ है। तो चलिए दोस्तों, बहुत जल्दी से मैं इसका एलिवेशन बना देता हूँ और इसके बाद फिर हम इसका एक सेक्शनल एलिवेशन ड्रॉ करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों किस तरह से हमने इसका एलिवेशन बनाना है। तो यहाँ से प्रोजेक्शन डालेंगे, देखो इस तरह से, हल्के प्रोजेक्शन इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आपका है ये ग्राउंड लेवल है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर फिर ये आपका प्लिंथ लेवल वही आपका 45 सेंटीमीटर पर दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्या दिखाई देगा, पिलर जो दिखाई देगा इस तरह से। तो इसको मिला लीजिएगा और यहाँ पर एक जो पिलर इस तरह से बना लीजिएगा। ये पिलर है और ये भी आपका पिलर 30 सेंटीमीटर का है, तो पिलर आपका इस तरह से आ गया, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो पिलर की हाइट है वो हमारी कितनी है, 2.2 मीटर है। 2.2 मीटर पे हमने सनशेड डाला है, क्योंकि हमारे जो दरवाजे की ऊंचाई 2 मीटर है तो सनशेड हमने थोड़ा सा ऊपर रखा है, दैट इज़ 2.2 मीटर पर। तो ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो है वो हमारी कितनी है, दैट इज़ 2.2 मीटर। तो बहुत आसानी से देखिए किस तरह से हम इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर ये आपका क्या है, ये सनशेड आ रहा है आपका इस तरह से, और सनसेट चूँकि पूरे यहाँ तक आ रहा है, कहाँ तक, इस जगह तक। ये आपका सनसेट का प्रोजेक्शन है, तो यहाँ तक ये आपका सनसेट आ जाएगा। और ये सनसेट हमारा कितना है, ये लगभग 10 सेंटीमीटर मोटाई में ये सनसेट बाहर निकला हुआ है। तो इसको आप इस तरह से बना दीजिएगा, ये सनसेट यहाँ तक है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो वॉल है वो हमारी यहाँ तक है, तो इस वॉल को हम थोड़ा सा यहाँ तक लेके, ये वॉल का प्रोजेक्शन आपका यहाँ पर आ रहा है, सनसेट आपका यहाँ पर आ रहा है, तो ये आपकी वॉल हो गई इस तरह से, ठीक है। ये वॉल है इस तरह से और इसके बाद ये एंड वाली वॉल आपको इस तरह से दिखाई देगी, ठीक है। इस लाइन को बिल्कुल सीधी आप इस तरह से मिला दीजिएगा, ठीक है। और इसमें देखेंगे इसको आप यहाँ पर एंड कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्या है, हमारी हाइट, टोटल बिल्डिंग की हाइट, और उसमें पैरापेट हमने जोड़ दी है, प्लस स्लैब की मोटाई और इंसुलेशन लेयर, और आपने ब्रिक की टाइलिंग 5 सेंटीमीटर। तो टोटल जो हाइट यहाँ पर हमने देखी है कि 3.3 मीटर अगर रूम हाइट है तो उसमें 20 सेंटीमीटर हमने रूफ फिलिंग ली है, 10 सेंटीमीटर जो स्लैब की मोटाई, प्लस 5 सेंटीमीटर इंसुलेशन लेयर, और 5 सेंटीमीटर हमारा क्या है, दैट इज ब्रिक टाइलिंग, और 90 सेंटीमीटर हमारी क्या है, वो हमारी पैरापेट है। तो ये हाइट टोटल निकाल कर देखेंगे तो ये देखेंगे 4.4 मीटर आपकी आ जाएगी, ठीक है। सो दिस हमारी 4.4 मीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये कितना हमारा 0.45 मीटर, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्लिंथ लेवल है। तो इसको लिखेंगे ग्राउंड लेवल और ये हमारा क्या हो गया, दैट इज़ प्लिंथ लेवल, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे चूँकि आगे एक कमरा है, छोटा सा वरांडा है, पीछे रूम है, तो रूम हाइट पूरी आ जाएगी इस तरह से। इसको यहाँ तक मिला दीजिएगा, पीछे रूम है तो आपको इससे यहाँ पर ये मिल जाएगा आसानी से। अब ये देखें दोस्तों, ये तो पिलर बन गया हमारा, ठीक है। सामने से देखने में क्या दिखाई देगी, विंडो दिखाई देगी, डोर दिखाई देगा, पूरा डोर दिखाई देगा। डोर इससे लगा हुआ है, डोर है, तो डोर हमने इस तरह से यहाँ पर बना दिया है, ये डोर हो गया, ठीक है। यहाँ पर विंडो का पोजीशन डालेंगे तो विंडो इसी की सीध में इस तरह से आ जाएगी, यहाँ पर ये विंडो है, ठीक है। विंडो हमने कितनी रखी है, 1.2x1 मीटर की, तो यानी ये कितना है, 1.2 मीटर, और ये हमारा दैट इज़ 1 मीटर, ठीक है। और ये हाइट कितनी है, ये हमारी 2 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 मीटर मैंने शो कर दिया है, आप देखिएगा इस तरह से। तो ये विंडो और ये डोर आपका इस तरह से ये बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 2.2 मीटर है ना, और जो हमारी वरांडे की जो हाइट है वो 2.8 मीटर है, और 10 सेंटीमीटर के हमने उस पर स्लैब डाली है, तो कितना होगा टोटल हाइट, 2.9 मीटर। तो यहाँ पर 2.9 मीटर पर आप इसको क्लोज कर देंगे। ये हाइट हमारी किसकी है, इस स्लैब की हाइट है यहाँ पर। सो दिस हाइट इज़ हाउ मच, दिस इज़ 2.9 मीटर। दिस इज हाउ मच, मैं इसको थोड़ा सा और दिखा दे रहा हूँ बहुत क्लियरली। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, 2.9 मीटर, ठीक है। यहाँ तक की ये हाइट हो गई, और 45 का आपका ये
ग्राउंड लेवल पर और ये प्लिंथ लेवल आपका, ठीक है। तो ड्राइंग बहुत आसान है और ये आपने देखा किस तरह से हमने इसको 1:50 के स्केल पर हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे ये आपका राइज दिखाई देगा यहाँ पर, क्योंकि ये ट्रेड है, इस तरह से स्टेप है, तो इसमें 2 ट्रेड है, 3 राइज आपके आ जाएंगे। और राइज देखो किस तरह से यहाँ से इसका प्रोजेक्शन डालेंगे, तो एक जो राइज है वो आपका यहाँ पर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये राइज आ रहा है, देखो इसके साथ ही आ रहा है, ये यहीं पर हमने इसको बंद किया है तो इसकी सीध में आ जाएगा। और एक और राइज आपका ये यहाँ पर है इस तरह से, ठीक है। तो ये हमने 2 राइज बना दी इस तरह से, तो जिनकी हाइट ये कितनी है हमारी 15 सेंटीमीटर और ये भी हमारा कितना है, ये भी हमारा 15 सेंटीमीटर है। तो 3 स्टेप में, यानी कि एक राइज यहाँ, दूसरा राइज यहाँ, तीसरे राइज पर आप सीधे घर के अंदर प्रवेश पा जाएंगे। तो ये हमारा पिलर हो गया इस तरह से। सामने से देखेंगे तो विंडो आपको दिखाई देगी और ये सनसेट दिखाई देगा। तो विंडो कहाँ है आपकी, इसका प्रोजेक्शन यहाँ डालेंगे तो यहाँ आपकी विंडो बन जाएगी इस तरह से। सो दिस इज व्हाट, ये विंडो। अब विंडो का साइज वही आपका 1.2 बाई 1 मीटर, तो ये हमारा 1 मीटर और ये आपका 1.2 मीटर। इसके साथ साथ क्या आ जाएगा, सनसेट आ जाएगा इस तरह से। ये क्या है हमारा, ये सनसेट है, दिस वन इज, ठीक है। यहाँ से ये हाइट आपकी ये 1 मीटर, तो ये हाइट आपकी कितनी है, दिस इज 2 मीटर, ठीक है। ये चीज़ है जो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। 2 स्टेप बिल्डिंग है, पहला स्टेप आपका यहाँ तक है और दूसरा स्टेप आपका ये पीछे वाला प्रोजेक्शन है। तो इस तरह से इसका क्या है, दैट इज एलिवेशन। तो इसको आप 1:50 के स्केल पर आसानी से बना देंगे, ठीक है। ये राइज मैंने यहाँ लिख दिया है RISE, राइज कितना है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर ये राइज, 15 का ये राइज और फिर ये ऊपर प्लिंथ लेवल है। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें और क्या चीज़ है जो आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर ये सनसेट अब हमने बना दिया बाहर निकलता हुआ, ये कितना बाहर निकल रहा है 60 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ से आता कितना है, ये इसमें 60 सेंटीमीटर आप इसको शो कर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम आते हैं इसके सेक्शन पर। सेक्शन हमने जो काटा है देखो ABC और ये D, इस तरह से हमने काट दिया। एरो इधर को लगाएं, इसका मतलब क्या है कि इधर का स्ट्रक्चर हमने हटा दिया है और इधर से हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर दिखाई देगा। एक वॉल आपकी कटिंग यहाँ पर है, डार्क वॉल की कटिंग है, ठीक है। एक वॉल कटिंग यहाँ पर है जिसमें डोर भी कट रहा है और एक वॉल की पूरी कटिंग यहाँ पर है, ठीक है। तो देखो पहले यहीं से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, डार्क वॉल आएगा, फिर फ्लोर आएगा, फिर पीछे ये आपके इस वॉल का प्रोजेक्शन आएगा, देन फिर एक स्लैब आ जाएगी, यहाँ पर भी एक बीम आ जाएगी, बीम के साथ कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क होगा, देन स्लैब आ जाएगी, उसके पीछे फिर ये आप यहाँ पर आ जाएंगे तो पीछे एक स्लैब दिखाई देगी। तो चलिएगा मैं ड्राइंग इधर बनाता हूँ सेक्शन को, आप देखिए किस तरह से ड्राइंग बनाई है मैंने। तो जब आप प्रोजेक्शन डालें तो सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो ये हमारी 20 सेंटीमीटर की डार्क वॉल है, नॉर्मल जो वॉल है वो हमारी 30 सेंटीमीटर की, लेकिन डार्क वॉल हमारी 20 सेंटीमीटर की। तो इसके 2 स्टेप में चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं। डार्क वॉल की फाउंडेशन बहुत छोटी होती है, तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर बना सकते हैं। ये देखेंगे इस तरह से, ये हमने क्या बनाया, ये कंक्रीट है और ये आपका ब्रिक वर्क है। ब्रिक में ये डार्क वॉल 20 सेंटीमीटर और ये आपका 30 सेंटीमीटर, यहाँ पर मैंने इसको मेंशन कर दिया, दिस वन इज़ 30 सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पर क्या है आपका, ये ग्राउंड लेवल है इस तरह से, ठीक है। और इसमें ये आपका प्लिंथ लेवल है, प्लिंथ लेवल पर हमारा क्या है, सारी फिलिंग वर्क आप इसमें कर दीजिएगा इस तरह से, ये प्लिंथ लेवल है। इसमें यह फ्लोर की फिनिशिंग आपको दिखाई देगी। इसके बाद यहाँ पर क्या है, 7.5 सेंटीमीटर की हम लाइम कंक्रीट डाल सकते हैं या सीधे ब्रिक बेलास्ट डाल सकते हैं। नीचे हमारा क्या है, 10 सेंटीमीटर हम सैंड फिलिंग की डालते हैं और इसके नीचे क्या है हमारा, दैट इज़ कंपैक्टेड अर्थ। यहाँ पर ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये सेक्शन हमारा कहाँ है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक आ रहा है बाहर तक, A और B तक। तो AB की लाइन ये क्या है, ये CB ये लाइन है। तो इस लाइन को चाहें तो हम यहीं पर भी दिखा सकते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ाकर इस तरह से। और ये लाइन आपकी कौन सी है, दैट इज़ सेम, इट इज़ व्हाट, ऊपर C और नीचे B। तो यहाँ पर आपका C और इसके नीचे आपका B आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये पॉइंट आपका एंड का है, तो इसको थोड़ा ऊपर उठा दीजिएगा, यहाँ पर ये इस तरह से दिखाई देगा यहाँ पर, ओके। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कटिंग में क्या है कि जो आपका सनशेड है उसके एक बीम जो है कट रही है। तो बीम किस तरह से कट रही है, बीम यहाँ पर इस तरह से कट रही है। देखो मैंने थोड़ा इस तरह से बनाया प्रोजेक्शन, ये बीम ये आपकी इस तरह से कटेगी यहाँ पर, ओके बीम। और इसको इस तरह से, चूँकि RCC की बीम है और इसका साइज़ क्या है हमारा 45
सेंटीमीटर और ये कितना है 30 सेंटीमीटर। इसके साथ साथ ये सनसेट भी बाहर कट रहा है, तो ये सनसेट आप इस तरह से दिखा दीजिएगा। ये आपका सनसेट इस बीम के साथ ही ये अटैच है। और ये कितना है हमारा, दिस इज 60 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में 60 में है इस तरह से। और ये जो मोटाई है 10 सेंटीमीटर है, ये आपका 45 है। तो यहाँ पर चाहें तो ये लिख सकते हैं दिस वन इससे 6 सेंटीमीटर और दिस वन जो है ये आपका कितना है यहाँ पर, दिस वन इससे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सनसेट के साथ बीम आ गई। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्या दिखाई देगा, ऊपर एक आपको वॉल दिखाई देगी इस तरह से। ये वॉल का थोड़ा हमने कंस्ट्रक्शन किया है इस तरह से, ये वॉल है दिखाई देगी। इसके बाद ये सीधे स्लैब आपको यहाँ पर दिख जाएगी, ये स्लैब आपकी इस तरह से है। ठीक है, और हमने इसको काटा कहाँ तक है, ये वरांडा यहाँ तक ही कट रहा है ना। इसके पीछे हमारा क्या है, ये रूम वाला पोर्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर ये देखेंगे ब्रिक की वॉल है, तो आप इसको इस तरह से दिखाएंगे। और ब्रिक की वॉल कितनी है, 30 सेंटीमीटर। ये कितना है आपका 30 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक है 30 सेंटीमीटर है ना। ये चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देगी। जब हमने सेक्शन काटा है यहाँ पर, तो देखेंगे ये क्या दिखाई देगा, विंडो दिखाई देगा। और डोर का हमारा केवल ये वाला पोर्शन दिखाई देगा, आधा पोर्शन इधर का, बाकी ये पोर्शन हमने हटा दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे डोर की पोजीशन है, वो डोर इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आधा डोर, जितना भी डोर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो डोर दिखाई देगा। यहाँ पर एक आपको विंडो दिखाई देगी इस तरह से, ये विंडो इस तरह से है जो आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। और विंडो की हाइट वही आपकी 2 मीटर यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये 2 मीटर पर डाली गई और ये हाइट आपकी 2 मीटर है, ये आपकी 1 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक की जो सीलिंग हाइट है हमने कितनी रखी, इट इज़ 2.8 मीटर। सीलिंग हाइट कितनी है हमारी, 2.8 मीटर। और ये 10 सेंटीमीटर की हमारी क्या है, स्लैब है। ये क्या है हमारी स्लैब, आरसीसी स्लैब। तो दिस वन इज व्हाट, ये हम क्या लिखेंगे 10 सेंटीमीटर और आरसीसी स्लैब। ये यहाँ पर आपको इस तरह से दिखाई देगी। तो इससे देखेंगे कि यहाँ पर जो हाइट है ये वाली हाइट और इसकी जो हाइट है ये हमारी कितनी है, दैट इज़ 2.9 मीटर। तो ये जो हमने यहाँ पर शो की है देखो 2.9 मीटर, वो आपकी वॉल की ये आखिरी वाली जो लाइन है, ये लाइन है 2.9 मीटर। और ये हमारा कितना है, दिस वन इज़ द GL और ये क्या हमारा, दैट इज़ PL। और ये हाइट कितनी है, दैट इज़ 45 सेंटीमीटर। ये सारी डायमेंशन आप इस तरह से दिखाएंगे। यहाँ पर इसकी गहराई हमने कितनी ली है, से इट इज़ 15, 30, 45, से इट इज़ 45 सेंटीमीटर। इसमें ये हमने 15 रखा है, ये भी हमने 15 रखा है और ये भी 15 रखा है। ठीक है, और यहाँ पर ये चूँकि 20 है तो हम इसको 60 सेंटीमीटर रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 20 का है वॉल, डॉट वॉल है, ये 30 का हो गया ऑफसेट और फिर ये 60 सेंटीमीटर हमने क्या डाली, कंक्रीट डाली और ये 15 सेंटीमीटर मोटाई में डाली है। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, ये कंपैक्टेड अर्थ है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा पीछे आते हैं। तो पीछे आपको क्या दिखाई, जब ये वॉल यहाँ से कट रही तो पीछे आपको ये रूम जो है वो पूरा दिखाई देगा इस तरह से अप टू सीलिंग हाइट तक। तो वो आप यहाँ पर इसको दिखा दीजिएगा, पीछे जो रूम है उसका प्रोजेक्शन आ रहा है। तो यहाँ पर हमने कर दिया दिस इज C और इस लाइन को आप इससे मिला दीजिएगा। ठीक है, तो ये पीछे का कमरा है, उसका प्रोजेक्शन आ रहा है। ओके, अब आप इस जगह आइएगा तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, एक वॉल दिखाई देगी यहाँ पर, ये वाली कटी हुई सेक्शन में। तो आप देखेंगे कि हमारा ये सेक्शन इस तरह से जा रहा है पूरा एंड तक। इसको आगे बढ़ा लीजिएगा, इस लाइन को आगे करिएगा, इस लाइन को आगे करें और इस ग्राउंड लेवल को आगे करें। ठीक है, और लास्ट में जो हमारी वॉल है वो ये वाली वॉल है, इसका प्रोजेक्शन डालेंगे तो यहाँ पर एक वॉल का सेक्शन इस तरह से आ जाएगा। पूरा सेक्शन आप इस तरह से देखेंगे, ये वॉल का सेक्शन है हमारा इस तरह से। ये आखिरी की वॉल है जो इस तरह से यहाँ पर जो ड्रॉ की जाएगी। और इसमें यहाँ पर क्या आएगा लास्ट में, ये DPC आ गया आपका, यहाँ पर ये DPC है इस जगह, ये फ्लोरिंग है और ये सब आपका लाइम कंक्रीट इस तरह से। ये आपका फ्लोरिंग, नीचे आपका सैंड फिलिंग और ये आपका कंपैक्टेड अर्थ यहाँ पर दिखाई देगा इस तरह से। ओके, तो एंड वाली इसको ही हम पूरा कर लें पहले। तो एंड में चूँकि हमने ये माना है कि यहाँ पर किसी का अगर प्लॉट है तो आप इधर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, तो उसमें फाउंडेशन जो हमारी कैसी होगी, कैंटिलीवर होगी। तो चलिएगा इस केस को देखें किस तरह से। यहाँ पर ये जो कैंटिलीवर फाउंडेशन इस तरह से 40, फिर 50 और 60 और फिर ये 90 सेंटीमीटर का ये हमारा क्या है, ये कंक्रीट का ब्लॉक इस तरह से हमने डाल दिया। ये कैंटिलीवर हमारी फाउंडेशन है, इसमें नीचे हमारी क्या है, ये कंक्रीट है इस तरह से। ठीक है, और ये 60 सेंटीमीटर का रद्दा, ये 50 का, ये 40 और ये 30 की वॉल इस तरह से। यहाँ पर हमने DPC डाला है और ये कैंटिलीवर फाउंडेशन जिसमें ये 90 सेंटीमीटर और यहाँ पर जो टोटल गहराई है ग्राउंड लेवल से ये आपकी 90 सेंटीमीटर
ओके। और ये जो प्लस लेवल है हमारा कितना है, दैट इज़ 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें इस तरह से आप इसको दिखा देंगे। ये आपका ब्रिक वर्क है जो हमने इसे शो किया है। ठीक है, और इस लाइन में देखेंगे आप, इस वॉल को ही हम लेकर चलें तो इसमें पूरा सेक्शन इस तरह से बना हुआ है जिसमें कहीं भी कोई वॉल के अंदर ना हमारा विंडो है ना कुछ भी है। तो आप इसको इस तरह से पूरा सेक्शन इस तरह से दिखा देंगे। यहाँ पर सॉरी, ये लाइन यहाँ पर नहीं आएगी क्योंकि ये हमारा वरांडे की हाइट है। ओके, तो इसको ज़रा यहाँ पर मैंने मिटा दिया है। अब देखें सीलिंग हाइट हमारी कितनी है। यहाँ पर सीलिंग हाइट हमारी यहाँ पर कितनी है, दिस इज 3.3 मीटर, जबकि 2.8 मीटर। तो सीलिंग हाइट आपकी कहाँ पर आएगी, सीलिंग हाइट यहाँ पर आ जाएगी। मान लिया हमने सीलिंग हाइट यहाँ पर ले ली, ये आपकी सीलिंग हाइट हो गई है ना, और ये आपकी आरसीसी की स्लैब हो गई, वो 10 सेंटीमीटर। ओके, और इसके बाद फिर हमारा वही 2 कोट हॉट बिटमन के यहाँ तक आ जाएंगे। इसके बाद हमने क्या किया है, सैंड फिलिंग की है इस तरह से। फिर देन हमने क्या किया है, ये ब्रिक की टाइलिंग कर दी है हमने इस तरह से। ठीक है, और हमने मान के चलें कि चलो पैरापेट भी हमारा यहाँ पर सपोज ये हमने 30 सेंटीमीटर के बजाय कितना करना है, 20 सेंटीमीटर का करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे इसको 20 सेंटीमीटर इस तरह से डालेंगे। दिस वन इज 20 सेंटीमीटर, इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ये आरसीसी स्लैब इस तरह से ये बन जाती है। और जितनी हमारी पैरापेट है इसको आप यहाँ पर इससे मिला दीजिएगा। तो ये सेक्शन आपका इस तरह से हैचिंग में दिखाएंगे आप इस तरह से। ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी हम दूसरी फिगर भी बनाएंगे, ये इस तरह से आप दिखा दीजिएगा जिस तरह से हम ब्रिक की हैचिंग वर्क करते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसमें यहाँ पर एक वॉल आ रही है, साथ में एक डोर भी आ रहा है। तो इसका जो प्रोजेक्शन डालेंगे वो यहाँ पर एक इस तरह से वॉल आ जाएगी। ये वॉल हो गई हमारी इस तरह से। ओके, और इस वॉल को हम नीचे ले जाएंगे इस तरह से यहाँ पर। और यहाँ पर जो ऑफसेटिंग कैसी है हमारी, वो 2 साइड ऑफसेटिंग है इस तरह से। ये ऑफसेटिंग कैसी है हमारी, ये 2 साइड ऑफसेटिंग है इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा 30, 40, 50, 60 और फिर ये 90 सेंटीमीटर इस तरह से आ जाएगा ये। ठीक है, सो ये हमारी कंक्रीट इस तरह से हो गई। और जिसमें ये कितना है हमारा 90 सेंटीमीटर, और बाकी ये सब आपके ऑफसेट कितने हैं, ये हमारा 30 सेंटीमीटर, ये 15, ये 15, ये 15 और ये 15। तो टोटल कितना हो गया, 15, 30, 45, 60 और 90 सेंटीमीटर, यानी ये जो गहराई है फाउंडेशन की 90 सेंटीमीटर। अब आप देखेंगे ये सब चीज़ें ये अंदर नहीं आएंगी, ये सब बाहर की तरफ ही हैं। यहाँ पर क्या दिखाई देगा आपको, एक डोर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, यहाँ पर एक आपको डोर दिखाई देगा। तो डोर कहाँ पर है, इसमें डोर हाइट पर यहाँ पर डोर आ जाएगा आपका। डोर को हम इस तरह से शो करते हैं। ठीक है, और डोर के ऊपर क्या आएगा, एक लिंटल आएगा जिसको हम कहते हैं लिंटल 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा लिंटल है वो कितना है हमारा, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। और ये जो हाइट है डोर की वो कितनी है हमारी, 2 मीटर है। ठीक है, और ये सीलिंग हाइट हमारी कितनी है, दिस इज़ 3.3 मीटर। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन आपका कितना आ गया, सी और बी इस तरह से है। और इसमें देखें कि यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, केवल ये डोर कटता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर लिंटल कटता हुआ दिखाई दे रहा है, बाकी फिर स्लैब है और फिर ये आपकी पैरापेट है। तो यहाँ पर वही हम दिखाएंगे कि ये कितना है आपका, वही 90 सेंटीमीटर। और ये आपका क्या है, 5 सेंटीमीटर क्या है, ब्रिक टाइलिंग, बहुत छोटा छोटा लिख रहा हूँ मैं। इसके बाद हमारा क्या है, 5 सेंटीमीटर इंसुलेशन, वही जो पुराने स्पेसिफिकेशन है उनको हम लेकर चल रहे हैं। और ये 10 सेंटीमीटर क्या है हमारी, दिस इज आरसीसी स्लैब, है ना। और आरसीसी स्लैब के ऊपर हमने क्या डाला है, 2 कोट हॉट बिटुमेन। ठीक है, ये हमारी पैरापेट है। और पैरापेट कितना है, ये 20 सेंटीमीटर। ये वाल हमारी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। एंड दिस वन इज़ पैरापेट में, चलो यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, आप देखिएगा। ये हमारा क्या है, दिस इज़ PARAPET, ये हमारी क्या है, ये पैरापेट की लाइन है। अब आप देखेंगे इसमें क्या चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि सामने से ये चीज़ देखेंगे, यहाँ पर हमारा सनशेड भी कटता नज़र आ रहा है, वो हमारी बीम के साथ इस तरह से अटैच है। ये हमारा ब्रिक वर्क है। और ये ब्रिक वर्क हमारा कितना है, दिस इज़ 30 सेंटीमीटर। ये हमारा कितना है, ये 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी क्या है, आरसीसी की स्लैब मैंने यहाँ पर शो कर दिया है। अब टोटल हाइट कितनी है, देखो यहाँ पर देखेंगे अगर आप इस जगह, ये कितना है हमारा 3.3। फिर हमने 10 सेंटीमीटर की सीमेंट कंक्रीट, इसके ऊपर हमने 2 कोट हॉट बिटुमेन के जिनकी थिकनेस हमने नेग्लिजिबल मानी है। 5 सेंटीमीटर आपका इंसुलेशन लेयर और 5 सेंटीमीटर आपका दैट इज टाइलिंग। तो टोटल कितना हो गया आपका 3.3 + 20 3.5
प्लस 90, इट इज़ 4.4 मीटर। सो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट थी वो अभी हमने निकाली है, दैट इज़ हाउ मच, इट इज़ 4.4 मीटर। ठीक है, अप टू प्लिंथ लेवल। ठीक है, और नीचे तक करें तो हाइट कितनी आ जाएगी, 4.85 मीटर। तो यहाँ पर जो हमने दिखाया देखो 4.4 मीटर प्लस 45, सो इट विल कम, इस एलिवेशन में जो हाइट आ रही है दैट इज हाउ मच, 4.85 मीटर। मैं इसको थोड़ा हटा दे रहा हूँ, तो 4.85 मीटर कहाँ तक, ग्राउंड लेवल से। ठीक है, तो ये हमने बना दिया सेक्शनल एलिवेशन, और ये बन गया हमारा प्लान, और ये हमारा एलिवेशन। इसमें देखें हैचिंग कहाँ पर है, हैचिंग यहाँ पर है, ये ब्रेकवर्क यहाँ है, तो इसको इस तरह से आप यहाँ पर शो कर देंगे इस तरह से। ठीक है, और ऐसे यहाँ पर भी शो कर देंगे इस तरह से, ये हमारा ब्रेकवर्क का एक सिंबल है, इस तरह से आप इसको शो कर दीजिएगा। यहाँ पर ये सीलिंग हाइट आपकी 3 मीटर है, 3.3 मीटर है। यहाँ पर शो करना चाहें तो इसी तरह से आप इसमें आसानी से शो कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये कितना है, ये हमारा 2.5 सेंटीमीटर फ्लोरिंग, FLOORING। ठीक है, इसमें वही आपका यहाँ पर ले लें हम, तो अच्छा चलो इस जगह लेते हैं हम। दिस वन इज़ व्हाट, ये डीपीसी नहीं है, यहाँ पर हमारा क्या है, दिस इज़ फ्लोरिंग ऑल्सो। ओके, और डीपीसी केवल यहाँ पर है, यहाँ पर क्या हमारा, दिस इज़ 2.5 सेंटीमीटर, दिस इज़ डीपीसी। ये हमने क्या डाला है, डीपीसी यहाँ पर डाला है इस जगह, ये डीपीसी। जहाँ पर कोई भी विंडो होती है उसके नीचे डीपीसी पड़ता है, और जहाँ पर डोर आता है वहाँ पर फ्लोरिंग हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया हमने, दिस इज़ व्हाट, RCC लिंटल, LINTEL लिंटल। ठीक है, ये RCC लिंटल है, आप इसको देख लीजिएगा। और इसमें ये जो हाइट मैंने सब शो कर दी है यहाँ पर आसानी से, तो इस तरह से देखेंगे ये इसका हमने एक सेक्शन बना दिया है। ठीक है, तो इसी तरह से आप इस वीडियो को देखते रहिएगा। और ये मैंने एक रफ ड्राइंग बनाई है बहुत जल्दी से, ताकि आप इस ड्राइंग को देखकर आगे इसी तरह की ड्राइंग जो बनाते रहिएगा। ये एक जनरल ड्राइंग है जो मैंने आपके सामने यहाँ प्रस्तुत की है। तो चलिएगा, इसमें किसी भी तरह का कोई भी कमेंट है तो मुझे पोस्ट कीजिएगा।